अपने बिजनेस ट्रिप पर जाना है तो ठीक है, लेकिन अगर मुझे मेडिकल कैंप पर जाना है तो प्रॉब्लम है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा इस बार जाना बहुत जरूरी है। तुम अगली बार चली जाना। जब देखो तब तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, इस बार मेरा जाना बहुत जरूरी है। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, हर बात में तुम बच्चों की तरह जिद करती हो। मैंने अपनी पैकिंग कर ली एंड दैट्स फाइनल। आई एम मूविंग टुमारो इन द मॉर्निंग। मुझे इस बार जाना जरूरी है। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ, तुम अगली बार चली जाना। एक हफ्ते की बात हो, रुक नहीं सकती तुम। मैं नहीं रुक सकती हूँ, मेरी भी कमिटमेंट है भाई। मुझे काम करना है। पेरेंट्स की अटेंशन पाने के लिए ऐसी हरकत कौन करता है? तो और क्या करती? वो या तो अपने काम में बिजी होते या लड़ाई करने में। काश मेरे पेरेंट्स भी ऐसे होते। ये क्या बोल रही है? फ्रीडम। ऐसे पेरेंट्स होने से ना फ्रीडम मिलता है। पर तुझे क्या फर्क पड़ता है? तू है ही भीगी बिल्ली और वही रहेगी। तू ना मुझे भीगी बिल्ली बोलना छोड़ दे। अच्छा, वैसे तू सही कह रही है यार। मतलब ये नहीं कि मैं भीगी बिल्ली हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आज से ना मैं भी अपने मन की करूंगी। श्योर? हाँ, इसमें सोचना क्या है? तो चल मेरे साथ। कहाँ? प्रिटी लग रहा है ना? रानी बहुत बड़ा हो गया है यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। परफेक्ट साइज तो है, कितना डरती है ना तू। तुझे क्या है? तू तो सिर्फ बोल रही है, घर तो मुझे जाना है ना, और घर पे किसी ने देख लिया तो। मेरी भीगी बिल्ली को डर लग रहा है। आले 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 आले। तू ना ये भीगी बिल्ली बोलना छोड़ दे। नहीं तो चल लेट हो रहे, बहुत अच्छा लग रहा है। कम। मैं क्या डर रही है? अरे लेकिन घर पे किसी ने देख, मुझे सिर्फ उसी का टेंशन है कि घर पे कोई देख। घर पे दिखाना क्या है? घर पे फुल स्लीव्स पहनना ना, कभी पार्टी में जाएंगे ना, जस्ट वेयर समथिंग नाइस एंड इट विल लुक परफेक्ट। हेलो, हाँ तुम ऑफिस पहुंचे? नहीं पहुंचे? क्यों? यार ये सब एक्सक्यूज मत दो यार। ठीक है एक काम करना, तुम जैसे ही पहुंचोगे जितने भी बैंकिंग वर्क जो पेंडिंग है उसे तुम कंप्लीट करना। हाँ वही जो मैंने कल कहा था। अच्छा एक काम करो, उस फाइल में जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सबकी जेरॉक्स कॉपी निकाल के रखो, मैं आके देखूंगा मुझे क्या करना है। रोशनी, आज बैंड्रा में तुम क्या कर रही थी? वो रानी रहती है ना वहाँ पे, तो मैं बस उससे मिलने गई थी। रानी अकेली रहती हूँ? हाँ। वहाँ उस गली में? नहीं, वो जो लेन थी ना वहाँ पे, बस वहीं से राइट लेके वहाँ पे। मेरी पैकिंग हो गई है, मैं कल सुबह जा रही हूँ। रोशनी इधर आओ। अरे मैंने तुमसे कहा ना कि मैं ऑफिस लेट पहुंचूंगा, जितना भी काम तुमसे कहा गया है उसको कंप्लीट करके रखो। तुमको ये बात समझ में नहीं आती है? अरे मुझे क्या करना तुम मुझे मत समझाओ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। कभी कभी ये गलती हमसे भी हो जाती है, काम का प्रेशर, थकान की वजह से। कई बार हम अपने बच्चों से ठीक से बात भी नहीं कर पाते, पर अगर हमने उन्हें किसी गलत जगह देख लिया, किसी अनजान शख्स के साथ, तब हमारी नींद उड़ जाती है। तब सिर्फ एक ही चीज बार बार ध्यान में रहती है कि पता करें कि बच्चे किसके साथ थे, क्या कर रहे थे। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो न जाने कौन उनका फायदा उठा ले। पर कुछ माँ बाप क्यों ये बात समझ नहीं पाते कि काम का प्रेशर कुछ मायने नहीं रखता, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारे बच्चे। कहीं हमारा काम, हमारी तरक्की बच्चों की सुरक्षा में अड़चन ना बन जाए। मैंने कहा था ना मैं भीगी बिल्ली नहीं हूँ। ऐसा करने से कोई कूल नहीं बनता। ओके, तो फिर क्या करने से बनते? देखना है तुझे? ऑफ कोर्स। लेट मी शो यू। क्या कर रही है तू? वेट रानी, हम जहाँ जाने वाले हैं ना वहाँ के लिए तैयार कर रही हूँ तुझे। हम कहाँ जा रहे हैं?
गुड क्वेश्चन। एक काम कर, ये ले 2000 रुपए पकड़, बोरीवली जा और टैक्सी बुक करवा, हम लोग गोवा जा रहे हैं। गोवा? तेरा दिमाग तो ठीक है, मेरे पापा कभी नहीं भेजेंगे यार। चल ना, एंजॉय करेंगे। एंड सी, तेरी मॉम तो घर पे है नहीं एंड पापा भी बिजी रहते हैं, यही मौका है, थोड़ा झूठ बोल दे। तू पैसों की टेंशन बिल्कुल मत ले, तेरा गोवा जाने का पूरा खर्चा मेरा। डन? अरे पर पापा को बोलूंगी क्या? बोल देना मेरे घर पे रुक रही है, सिंपल। थोड़ा झूठ ही तो बोलना है। तू अभी बोरीवली जा एंड टिकट्स बुक कर, मैं यहाँ पे सारी पैकिंग कर लेती हूँ एंड हम कल ही निकल रहे हैं। Are you sure? भीगा बिल्लू फिर से डर गया, फिर बोलते कि मैं भीगा बिल्लू नहीं हूँ, मैं भीगा बिल्लू नहीं हूँ, मैं भीगा बिल्लू नहीं हूँ। पापा, हाँ? मुझे 2000 रुपए चाहिए। 2000 रुपये? लेकिन क्यों? वो मैं रानी के घर रहने जा रही हूँ, तो मैंने मॉम से पूछ लिया है, तो बस मेरे कुछ खर्चे होंगे उसके लिए। तो अकेले आऊंगी क्या? ऑफ कोर्स उसे लेके आ रही। थैंक यू। हाँ जी बोलिए। ये लो भैया। मैडम छुट्टा तो नहीं? छुट्टा नहीं है। अरे रुक, मेरे पास होगा। अरे रुक, ये सब मैं करती हूँ, तू ये सब छोड़, एक काम कर, अंदर जाके चेक इन कर ले, ठीक है? आगे से राइट ले लेना। हाँ। एक्सक्यूज मी, यस 500 का छुट्टा होगा? श्योर। वो ऑनलाइन बुकिंग की थी। ये आईडी प्लीज। भूषण, मैडम को 201 नंबर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। जल्दी नीचे आ। तू ऊपर क्यों नहीं आ रही है? ओहो बाबा, तू नीचे तो आ। रुक। जल्दी बोल। चल, इट्स पार्टी टाइम। अरे पार्टी वार्टी, अब मेरे को फ्रेश तो होने दे। ओह कम ऑन, हम गोवा फ्रेश होने के लिए आए हैं क्या? वैसे भी तेरी डार्लिंग के लिए बहुत प्यारा सा सरप्राइज देखना है ना? हाँ। चल ना। कहाँ? चल लेके चल। ये वाला ट्रिप तो तुझे लाइफ टाइम याद रहने वाला है। तो तेरी हरकतों से लगी रहे। ए, तू वापस भीगी बिल्ली बन रही है ना, डरपोक। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, हम आ गए। ये क्या है? अभी बताते। तो मुझे किस? आ तो सरप्राइज है, कम कम कम। ये पूरा अंधेरा है। आजा बेबी, यहाँ पर आजा। यार ये कहाँ लेकर आई है तू मुझे? टैंटैन। क्या? यही तो पार्टी प्लेस है मेरी जान। कैसा लगा बता? कुछ दिखाई देगा तो बोलूंगी ना। हाँ? यार चल ना किसी डिश चलते हैं यार, ये क्या है? कम ऑन बेबी,
किसी भी डिस्क से ज्यादा मजा ना तुझे यहाँ आने वाला है, समझी? देखना है? कुछ दिखाई देगा तो बोलूंगी ना। होल्ड दिस फॉर 2 एंड वेट। This is so cool. Come. Just wait. Okay. Hold. Bottoms up, okay? अरे नहीं यार। नहीं, come on. Like this. 1, 2, 3, up. How's it? Very bad. Okay, I'll show you something very good. Wait. कहीं पुलिस तो नहीं है? ओके, चल। मैं देखती हूँ, I'll see. Wait. I'll see. Wait. Meet my friend Alex. Hey, what's up? यहाँ तो सिर्फ हम दोनों पार्टी करने वाले थे ना, अकेले। Come on, darling. अकेले पार्टी करने में कहाँ मजा आता है? And Alex मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड। हाँ, पर वो गोवा में रानी के पूरे इंडिया में बहुत सारे दोस्त हैं, so come on, let's party. Woo! अब देख क्या रहे, अपना काम शुरू करो। क्या किया मेरे बालों के साथ? अच्छा लग रहा है ना? कल एलेक्स ने पूरी रात मेहनत की तुम्हारे बालों पे। सी? मुझे एक बार पूछना तो चाहिए था। Oh, come on. मैं तुमसे पूछती तो तुम मुझे करने देती नहीं ना? एंड सी, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है।
प्योर फॉरेनर लग रही हूँ इसमें। ओके, लेट मी टेक अ पिक्चर, तब समझ में आएगा। मेरा फोन बिना टाइम पे ही खराब होता है। गिव मी योर फोन। बैग में होगा ना? स्माइल। आहा, ब्यूटीफुल। मेरी मॉम कितनी गुस्सा होगी यार तू। ओहो, तू इतना क्यों सोच रही है? चल रिलैक्स, अभी तो हमें पूरा गोवा घूमना बाकी है ना? चल चल फटाफट निकलते हैं यहाँ से, लेट्स गो। नहीं आ रही हूँ मैं होटल जा रही हूँ, मेरा बहुत सिर दर्द हो रहा है। तू गोवा सोने आई है क्या? एक काम करते हैं, मैं तेरे लिए मेडिसिन ले आती हूँ, ओके? तू नहीं आ रही होटल? मुझे इंतजाम करना है। मेरा फोन खराब हो गया है, तो तब तक के लिए तेरा फोन मेरे पास रहने दे, ओके? चल जा। अच्छा सुन, मेरा टूथब्रश लेके आना, वो पिंक वाले बैग में, ओके? बाय, सी यू सून। बिल्कुल फॉरेनर लड़की है ये तो। ये ले, तेरे बैग का लॉक था तो मैं पूरी ले आई। थैंक यू सो मच। ये क्या है? इंतजाम बेबी, ये रेड वाला स्कूटर तेरा है, तेरे बालों से भी मैच करेगा, है ना? और एक सेकंड, ये ले तेरी दवाई। चल अब। अरे लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है। तो चलाना तो आता है ना? कम ऑन, हम लोग गोवा में हैं, यहाँ पे स्कूटर्स पे राइड होती है, ओके? हाँ, पुलिस वाले होंगे तो थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा। अच्छा लिसन, हम लोग यहाँ से अभी मार्केट जा रहे हैं, एंड यस, मार्केट जाने के बाद मेरे पास तेरे लिए एक डेयर है। डेयर? कुछ क्या? क्या? तुझे मेरे लिए एक पानी की बोतल और एक टूथपेस्ट लेके आना है मेरे लिए, जिसके पैसे तू बिल्कुल नहीं देगी। क्या है ये क्या है मतलब? चांस दे रही हूँ तुझे खुद को प्रूव करने का कि तू भीगी बिल्ली नहीं है एटलीस्ट। एक पानी की बोतल और टूथपेस्ट देना। ये पानी की बोतल और ये टूथपेस्ट। वो चॉकलेट दे दो। ये अरे चोर चोर चोर! अरे पिंक बाल वाली लड़की मेरा सामान चुरा के भागी है। चोर चोर! अभी भी फोन ऑफ आ रहा है। ये 2 दिन के लिए क्या बाहर गई कि ये सब हो गया? अरे हमारी एक ही तो बच्ची है, उसे तक नहीं संभाल पाती हो आप। मुझे क्या पता कि तुमने परमिशन नहीं दी है? तुम मुझे कुछ बताती हो? तुम्हारे पास टाइम है हमारे लिए? ये तो अच्छा हो कि मैं आ गई, वरना तुम्हें पता ही नहीं चलता कि हमारी बच्ची गायब हो गई। मुझे पता है वो रानी के घर गई है। तुम मुझे बस रानी का नंबर दो, मैं भी उसे कॉल करके पूछता हूँ। रानी का नंबर? रानी का नंबर मेरे पास नहीं है। मैंने रोशनी से कभी लिया ही नहीं उसका नंबर। प्राची, रानी की बेस्ट फ्रेंड प्राची है। प्राची को मालूम होगा रानी के बारे में। क्या हुआ? तू कर क्या रही है और यहाँ वहाँ क्या घुमा रही है मुझे? अब यहाँ क्या कर रहे हैं? एक्चुअली वो आगे ना पुलिस वाले खड़े हैं, एंड तेरे पास लाइसेंस भी नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने चेकिंग कर ली ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। एक काम करते हैं, मैं आगे निकलती हूँ, तू मुझे फॉलो कर, ठीक है? चल चल चल, फॉलो मी। आई एम श्योर तूने ऐसे स्कूटर राइड कभी नहीं की होगी। हाँ, और हम जा कहाँ रहे हैं? बताती हूँ ना, तू चल तो। और हम जा कहाँ रहे हैं? बताती हूँ ना, तू चल तो। ये कहाँ है हम? यार समझ नहीं आ रहा, इधर ही तो था वो बीच, कहाँ गया? बीच? हाँ, हम इतनी देर से इतनी दूर बीच के लिए आए, हमारे होटल के सामने बीच नहीं था। तू रहने दे, तुझे समझ नहीं आएगा, तुझे कुछ नहीं पता यहाँ का। राइट, यहाँ पे पूछ के आती हूँ। हाँ, ए रुक एक मिनट,
तुझे पता भी है ये किसका घर है? किसका? ये गोवा के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर का घर है। और गलती से भी उन्होंने तेरे लाइसेंस के बारे में पूछ लिया ना, तो बस एक काम कर, तू रुक, मैं पूछती हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी आ। जल्दी आ, क्या यहीं पे? एक्सक्यूज मी। गेट पे तो कोई नहीं लग रहा। देख अंदर एक और गेट है, तो मैं वहां चेक करती हूँ। मैं अभी चेक करके आती हूँ, जल्दी आ। अब भैया इधर आइए ना। आपके घर के गेट के उस तरफ एक लड़की खड़ी है, वो बहुत देर से रो रही है। उसका शायद लाइसेंस गुम हो गया है। कौन सी लड़की? मुझे नहीं पता भैया, कोई फॉरेनर लग रही है। और मैंने सोचा ऑफिसर सर होंगे तो उसकी हेल्प कर देते। मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, आप बात कर लेंगे क्या? ठीक है, मैं आपको बोल देता हूँ। आपके लाइसेंस का प्रॉब्लम है ना? नहीं आप अंदर आ जाइए। क्या हुआ? आईडी कार्ड तो है ना? नहीं आंटी, एक्चुअली रानी मेरी फ्रेंड नहीं है। वो दोनों तो पहली बार शॉपिंग मॉल में मिले थे और फिर बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। और वैसे भी आंटी अब रोशनी हमारे साथ ज्यादा नहीं रहती है। आपके पास आपकी बेटी के बेस्ट फ्रेंड का नंबर नहीं है? ऐसे कैसे आपने उसे जाने दिया? एड्रेस मुझे पता है, वो बैंड्रा में रहती है। नहीं अंकल, वो बांद्रा में नहीं रहती है। रोशनी ने मुझे बताया था एक बार कि रानी बोरीवली में रहती है। एक्सक्यूज मी। कैसे माँ बाप हुए? इनकी बेटी गायब है, न जाने कहां और किस हाल में है। और उन्हें अब याद आ रहा है कि ना ही उनके पास उसकी फ्रेंड का कोई नंबर है और ना ही एड्रेस। आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं? हम सही चीजें करने के बारे में तभी क्यों सोचते हैं जब हमारी लाइफ में कुछ गलत होता है, वरना उससे पहले हमें परवाह ही नहीं होती। क्या हम पहले ही हमारे बच्चों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रख सकते हैं? आखिर कितना टाइम लगता है ताकि रानी जैसे दोस्त हमारे बच्चों का फायदा ना उठा सके? मुझे पता नहीं कि रानी का प्लान क्या है, पर इतना तो पता है कि उसके इरादे गलत हैं। हेलो, हाँ अब तक सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ वो मेरे साथ ही है, बीच पर खड़ी है। हम बस निकल रहे हैं थोड़ी देर में। ओके? रुक तो। मैं क्या बोल रही हूँ? एक काम करेगी तू? क्या? इस रास्ते से सीधा जाएगी ना तो आगे से लेफ्ट ले लेना, और आगे जाके एक छोटा सा गैराज मिलेगा, वहां पे तुझे गोम्स मिलेगा। गोम्स को जाके प्लीज स्कूटर दे देना। ओके, पर तू नहीं चल रही मेरे साथ? वो एक्चुअली मैं तुझे बताना ही भूल गई। वो जो डीलर था ना, उसके पास 2 स्कूटर नहीं थे, तो मेरा वाला स्कूटर मुझे दूसरे डीलर से लेना पड़ा। चल अब तू जल्दी जा, वरना फाइन लगा देगा। हाँ ठीक है, चल। अच्छा सुन, तू मुझे कांटेक्ट कैसे करेगी? तेरे पास तो तेरा फोन भी नहीं है ना? एक काम कर, तू ये फोन रख और स्कूटर देती मुझे एक बार कॉल कर दे। ओके? मिस्टर गोम्स, ये आपका स्कूटर। थैंक यू।
हेलो, हाँ तू पहुंच गई? हाँ पहुंच गई और स्कूटर भी दे दिया। अच्छा जरा बाहर आके बात करना। हाँ बोल, बाहर ही हूँ मैं। वो गोम्स ने तुझसे कुछ पूछा तो नहीं ना? नहीं, क्यों? नहीं एक्चुअली थोड़ा टाइम हो गया ना, तो मुझे लगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। अरे नहीं, कुछ नहीं। अच्छा सुन, मैं यहाँ से आऊंगी। मैडम, आपके बैग डिक्की में रह गया था। ओह, आई एम सो सॉरी। थैंक्स। अच्छा सुन, तू फटाफट वहां से निकल और मैं तेरा वेट कर रही हूँ। चल। ओ मैडम, तू और ये क्या, तूने स्कूटर रिटर्न नहीं किया? यार वो एक्चुअली तुझे अकेला छोड़ने के बाद ना मुझे इतनी टेंशन हो गई थी, मुझे लगा तू कहीं रास्ता ना भूल जाए। चला बैठ, बैग संभाल के आजा। हाँ। अच्छा सुन, हाँ मैं क्या बोल रही थी, रास्ते में मैं अपना फोन भी रिपेयर करा लूंगी। हाँ ग्रेट, एक काम कर, तू अपना फोन रिपेयर करवाने चली जा और मैं फुल ऑन पार्टी का इंतजाम कर दूँ। व्हाट्स इट? सुपर, ग्रेट देन, लेट्स गो। मोबाइल में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, बस आपने उसकी बैटरी गलती से उल्टी लगा दी थी। क्या हुआ मेरे बिल्लू को? कल भी तूने ढंग से पार्टी की, आज भी ऐसे उदास है। बोल। मेरे फोन से मैसेज तूने किया है मॉम को? खा गई ना अपनी औकात में। यहाँ मैं अपने पैसों से अपने खर्चे पर तुझे पूरा गोवा घुमा रही हूँ और तू मुझ पे ऐसे इल्जाम लगा रही है। बट मेरा फोन तो तेरे पास ही था ना, और मेरे फोन की बैटरी उल्टी किसने की? हाँ मैंने किया, मैंने किया सब कुछ। तेरे मॉम डैड तुझे जरा भी प्राइवेसी देते हैं? नहीं ना। लिसन, मुझे ना तुझसे कोई बात नहीं करनी। तुझे जो सोचना है सोच, जो करना है कर। मैं जा रही हूँ यहाँ से। लेकिन तुझे अचानक हो क्या गया है? तू तो ओवररिएक्ट क्यों कर रही है? क्योंकि नई बात करनी मुझे तुझसे, शक्ल नहीं देखनी तेरी। लिसन, तो पहले भी भीगी बिल्ली थी, अब भी भीगी बिल्ली है। डोंट टॉक टू मी, ओके? पर मेरी एक बार बात तो सुन रानी। हेलो हेलो रोशनी, कहाँ हो तुम? तुम्हारा फोन क्यों बंद था? कितना परेशान हो रहे हैं हम तुम्हारे लिए। वो मैं कल सुबह तक आ जाऊंगी। रोशनी, कोई सुबह उबा नहीं, तुम अभी इसी वक्त घर आओगी। मगर तुम मुझे बताओ कि तुम कहाँ पर हो, हम आ रहे हैं तुम्हें लेने के लिए। मैं गोवा में हूँ। गोवा? रोशनी, हेलो हेलो। रोशनी, क्या है ये सब? हाँ? आज से तुम जहां भी जाओगी ड्राइवर तुम्हारे साथ जाएगा, समझी? रोशनी, कॉलेज से सीधी घर आना, समझी? The number you have called is currently not reachable. Please try again.
आपके पेरेंट्स को बुलाइए। मॉम, पापा। जी कहिए क्या बात। ये आप ही की बेटी है रोशनी गुप्ता? जी इन्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। लेकिन बात क्या हुई, कुछ बताएंगे? ये गोवा में स्मगल करके आई हैं और इसके सारे सबूत हैं हमारे पास। क्या बोल रहे हो? ये रहा उसका अरेस्ट वारंट। मॉम, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब झूठ है। देखिए सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है आपको जो कुछ भी पूछना है वो पुलिस स्टेशन में चल के विटनेस के सामने पूछिए। कौन सा विटनेस? ये सब झूठ है मॉम, मैं कुछ नहीं किया। मेरे को पुलिस स्टेशन नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं किया। मैं कुछ नहीं किया। हाँ साहब, यही वो लड़के इसी ने अपने को सप्लाई किया था और इसके ये बाल, इसकी पीठ पे टैटू भी है सब। सच मुझे सब याद है सर। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? सर, मैं बस इसको वो रेंटेड स्कूटर दे गई थी, बाकी मुझे नहीं। सर, इसी लड़की ने मैसेज करके मुझसे स्कूटर मंगवाया था ताकि उसको पाकर लेकर आ सके। जिधर लाने को बोला था हमने उधर स्कूटर पहुंचवा दिया था साहब। और फिर ये लड़की उस स्कूटर के अंदर एक रेड बैग के अंदर और उसमें रुपए डालकर इसको दे दिया सर। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। रेड बैग तो रानी का था। रानी को जानता है? सर, मैं किसी रानी को नहीं जानता। इस लड़की से जितने टाइम तक इसी के साथ मेरा कांटेक्ट था सर। मुझे इसका नंबर भी याद है साहब। इसका नंबर है 996790। अगर ये लड़की ड्रग स्मगलर नहीं है तो मुझे देखकर भागी क्यों? नार्को ऑफिसर को देखकर तो एक स्मगलर ही भाग सकता है। नार्कोटिक्स ऑफिसर? ये गोवा के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर का घर है और गलती से भी उन्होंने तेरे लाइसेंस के बारे में पूछ लिया ना तो बस। ये हो क्या रहा है? सर, मेरे पास लाइसेंस नहीं था और रानी ने कहा कि आप पुलिस वाले हो तो मुझे लगा कि मैं डर के भाग गई थी और मुझे कुछ नहीं पता। सर, कोई कंफ्यूजन हुआ है। मेरी बेटी गोवा गई थी अपनी फ्रेंड रानी के साथ। अगर वहां कुछ हुआ होगा तो रानी को सब पता होगा। ये रानी कहाँ रहती है? पूरब नहीं सर, वो मैं 2 दिन से उसको फोन करने का ट्राई कर रही हूँ बट उसका फोन नहीं लग रहा है। सच्ची कुछ नहीं किया। बस एक बार नानी आ जाए तो सब पता चल जाएगा। I trust you, बेटा। क्या हुआ? मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? मुझे आपसे कुछ पूछताछ करनी है। नानी, प्लीज प्लीज ये लोग सब लोग को बता दे कि गोवा में क्या हुआ था। गोवा? मैं गोवा कब गई? क्या बोल रही है? प्लीज, मैं बहुत बुरी तरह फंसी हूँ, प्लीज। तू तो जानती है ना मेरे एग्जाम्स हैं। मैं अपने घर पे पढ़ाई कर रही थी। तू झूठ क्यों बोल रही है? समझ आया। ये सब तेरी प्लानिंग थी ना? तू मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। अरे कौन सी प्लानिंग? सब मुझे नहीं पता ये मुझे क्यों फंसाने की कोशिश कर रही है। हम तो साथ में पढ़ते भी नहीं है, हम बस हाय हेलो वाले फ्रेंड्स हैं। बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बट अंकल, मैं बताता हूँ। रोशनी ने जिस होटल में चेक इन किया था वहाँ के सीसीटीवी फुटेज मैंने चेक किए। वहाँ रोशनी के साथ और कोई भी नहीं था। हाँ, क्योंकि ये मेरे साथ कभी होटल आई ही नहीं।
जो कुछ भी जानते हो सब कुछ बता दो। पुलिस कह रही थी कि अगर उन्हें पैसे मिल गए तो। मॉम, ये सब रानी ने किया है और पैसे भी उसी के पास है। अब समझ आ रहा है कि ये टैटू, ये बाल, ये सब उसने जानबूझ के किया ताकि लोग मुझे आसानी से पहचान सके। बेटा तुम्हें कुछ और याद आ रहा है? एलेक्स, पापा आप एलेक्स से पूछो, वो गोवा का हेयर स्टाइलिस्ट है और उसी ने मेरे बाल काटे हैं और उसने मुझे रानी के साथ भी देखा था। पापा प्लीज अब उससे बात करो पापा। हाँ बेटा हाँ। रोशनी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम रानी का मत रुकना, पर तुम मेरी बात सुनती तो ना। नंदिनी, अगर आप लोगों के पास मेरी बात सुनने का टाइम होता तो किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। मुझे ज़रा आपकी बेटी से कुछ पूछताछ करनी है, सो प्लीज़। डोंट वरी, डोंट वरी। सुभाष, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, जिस बेटे ने हमारे लिए अपना हाथ जला लिया वो ऐसा क्यों करेगी? नंदिनी, अब मुझे ही जाना होगा। कहाँ? गोवा, सच का पता लगाने। मैं भी चलती हूँ आपके साथ। नहीं नहीं, तुम यहीं रुको, रोशनी का ख्याल रखो। हमने पहले ही हमेशा उसे इग्नोर किया है, अब और नहीं। हाँ, रोशनी आई थी हेयर डाई कराने। कोई और लड़की थी उसके साथ? नहीं, ये अकेली थी। कह रही थी मुझे बिल्कुल डिफरेंट बना दो, लेकिन हुआ क्या है, अभी क्या है ये? हेलो, हाँ, बाप आया था उसका। जैसे तूने बताया था मैंने वैसे ही बोला। अब आगे तू संभाल ले। हाँ, हेलो। बहुत अच्छे से पूछा, लेकिन यहाँ किसी ने रानी को नहीं देखा। देखो, मैंने टैटू वाले से जब बात की तो उसने मुझसे कहा कि रोशनी तो टैटू बनवाना ही नहीं चाहती थी। रानी ने जबरदस्ती उसे फोर्स करके कहा कि तुम टैटू बनाओ, और यहाँ तक कि उसने टैटू वाले से कहा कि बड़ा टैटू बनाना ताकि लोग उसे देख सके। रोशनी, याद करने की कोशिश करो बेटा, कहीं कुछ तो ऐसा हुआ होगा जहाँ रानी को किसी ने देखा है। याद करने की कोशिश करो। हाँ माँ, याद है। ध्यान से देखिए सर, ये लड़की आपकी मेडिकल शॉप में कोई हेडेक की दवाई लेने आई थी। सर मुझे तो याद नहीं, पर आई हुई तो सीसीटीवी में जरूर दिख जाएगी आपको। मैं वो सीसीटीवी फुटेज देख सकता हूँ सर? हाँ जी जरूर, आप आइए मेरे साथ। क्या? रानी, रोशनी ने इतनी हेल्प की है तुम्हारी ट्रांसफर करने में, उसे उसका हिस्सा तो मिलना ही चाहिए ना। क्या? एलेक्स, तुझे मुंबई आने के लिए किसने कहा था? इन्हें सब पता है। तूने जहाँ हेडेक की मेडिसिन ली थी वहाँ का सीसीटीवी फुटेज इन्होंने देख लिया, और मैंने भी इन्हें सब सच सच बता दिया है। क्यों? ताकि अगर पुलिस पकड़े तो उन लड़कियों को पकड़े और तू बच जाए। तो ये सब मुझे पहले नहीं बता सकता था। टाइम नहीं है इन सब चीजों का, तू बस इनको पैसे दे दे। ये लो, और आज के बाद मुझे कभी कांटेक्ट मत करना। आपका और मेरा कोई रिलेशन नहीं। ये पैसे आप रखो, ओके? पैसे इनको नहीं, हमें दे दो।
तूने मेरी बेटी को फंसाया, उसे बहकाया। तू भूल गई कि उसके माँ बाप जिंदा हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझे तू? इंस्पेक्टर साहब, कोई कंफ्यूजन हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया है। लेके जाओ इसको। बच्चे कितने भी दोस्त क्यों ना बना लें, फ्रेंड्स फॉर लाइफ, बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर वगैरह वगैरह, पर अपने माँ बाप से अच्छे दोस्त उन्हें कभी नहीं, जो सबसे मुश्किल वक्त में भी साथ होते हैं बिना किसी फायदे के। मानती हूँ कभी कभी गलत फहमी और कम्युनिकेशन गैप हो जाते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे बच्चे हमसे चीजें छुपाने लगे या फिर अपने दोस्तों के मुताबिक जिंदगी जीने लगे। ये आदत उन्हें किस खतरे की तरफ ले जा सकती है वो हमने अभी देखा। ऐसी सिचुएशन अवॉइड करने के लिए कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए, दोस्त बनने की, एक दूसरे को समझने की, शेयर करने की, और फिर पेरेंट्स और बच्चे दोस्त बन जाएंगे। सोशल मीडिया पर ही नहीं, उसके बाहर भी। आखिर दोस्ती अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।